बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम में आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको तीन मेजर फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, सेकंड इज़ पीएच एंड थर्ड वन इज़ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब हम टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को थ्री वेज़ में अफेक्ट करेगा। अगर हम टेम्परेचर को ऑप्टिमम रेंज तक इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ करने पे एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। ऑप्टिमल टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे उसके रिज़ल्ट में एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। हाई जो एनर्जी है वो एंजाइम के जो प्रोटीन है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी। एज अ रिज़ल्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा या रिएक्शन कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाता है। सेकंड है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पीएच। तो पीएच हमारे पास होती है किसी भी मीडियम के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको हम कहते हैं पीएच। और जो पीएच की रेंज है वो 0 से 14 तक होती है। ऐसा मीडियम जहाँ पे पीएच रेंज 0 से 6 तक होगी हम कहेंगे ये एसिडिक पीएच है या लोअर पीएच है। और ऐसा मीडियम जहाँ पे पीएच अबव 7 होती है तो हम कहेंगे कि ये हायर पीएच वैल्यू है या हाई पीएच रेंज है। हमारे पास जो एंजाइम है वो हायर और लोअर पीएच के अंदर फंक्शन करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेंगे। एक एंजाइम है हमारे पास पेप्सिन। इसकी जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है वो है 1.5। इसका मतलब है कि ये लो पीएच के अंदर जो है वो वर्क करेगा। इसको एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है। दैट्स वाई हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ पे HCl अवेलेबल होता है, जिसके रिजल्ट में जो पेप्सिन है ये स्टमक के अंदर प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर रहा होता है। सेकंड है हमारे पास ट्रिप्सिन एंजाइम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसने वहाँ पे प्रोटीन ही की ब्रेक डाउन करनी होती है। लेकिन जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसकी रिक्वायर्ड पीएच रेंज है 8। तो आपके पास ये हायर पीएच के अंदर फंक्शन करेगा और जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी जो पीएच मीडियम है, ये जो पीएच रेंज है वो 8 होता है, बेसिक मीडियम होता है। दैट्स वाई ट्रिप्सिन जो है वो बेस्ट वर्क कर सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लास्ट हमारे पास जो अफेक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की अमाउंट अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये भी एक सर्टन लिमिट तक होता है। आपके पास जब हम इसको एक एग्जांपल से रिलेट कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एंजाइम्स थे वो 25 थे। तो अगर हम 25 सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ़ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल एक्टिव साइट है वो वहाँ पे मौजूद होती है एंजाइम की। लेकिन अगर आप एंजाइम से सबस्ट्रेट की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे तो आपके पास रेट ऑफ़ रिएक्शन के अंदर फर्दर इंक्रीज़ नहीं आएगा, क्योंकि अवेलेबल साइट या एक्टिव साइट वहाँ पे मौजूद नहीं है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। होप सो बेटा आपको ये फैक्टर्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।